नमस्कार बच्चों, मैं सौरभ मिश्रा हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षाओं में हमने गद्य खंड से दो बैलों की कथा या कहानी और ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आपने उसके प्रश्न अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण कर लिए होंगे और पाठ को घर पर सस्वर वाचन के साथ पढ़ा होगा। आज हम लोग इसी कड़ी में काव्य खंड से एक पाठ पढ़ने वाले हैं। काव्य शब्द से जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, काव्य मतलब कविता यानी पोएट्री। तो आज हम लोग जो पाठ पढ़ने वाले हैं वह एक कविता है। इस काव्य खंड के पाठ के लेखक यानी कवि हैं कबीरदास। कबीर के विषय में आपने कक्षा 8वीं में भी दोहे पढ़े थे, साखियां। तो वैसा ही कुछ आज आपको पढ़ने को मिलेगा। पाठ शुरू करने से पहले आइए कबीर के बारे में थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। किंवदंतियां मतलब कहावतें हैं कि कबीर इस जन्म में इस सन में पैदा हुए थे या यहाँ पैदा हुए थे। तो कोई सटीक जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। विधिवत मतलब कोई स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर ग्रंथ पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं, इनके वचन देखने को मिलते हैं। बीजक इनका प्रमाणिक संग्रह है और इसमें 3 कविताओं के 3 स्वरूप साखी, सबद और रमेनी के रूप में मिलते हैं। भक्तिकालीन जब 13वीं-14वीं शताब्दी में भक्ति काल का उदय हुआ तो वहां पर 2 तरह की संत परंपरा का आविर्भाव हुआ, जिसमें एक निर्गुण संत परंपरा थी, दूसरी सगुण संत परंपरा। निर्गुण संत परंपरा में कबीरदास का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने ईश्वर को तो माना लेकिन उसका कोई स्वरूप नहीं माना कि किसी स्वरूप में है, कैसा दिखता है, किस तरह उसका स्वरूप है, ऐसा कुछ नहीं था। उनके इन लोगों का मानना था कि परब्रह्म है किंतु उसका कोई स्वरूप नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कविता। कविता के बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेते हैं। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों, बाह्य प्लस आडंबर दीर्घ संध्या का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले सबद पद में बाह्याडंबरों का विरोध एवं भीतर की ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो यहाँ पे 2 शब्द यूज किया गया है, साखी और शब्द। ये अपभ्रंश है, यानी शुद्ध शब्द का प्रचलित रूप है जो उस समय अनपढ़ लोग या बिना पढ़े लिखे लोग बोला करते थे। साखी शब्द साक्षी शब्द से मिलकर बना है। साक्षी शब्द का अपभ्रंशात्मक रूप है साखी और उसका बहुवचन है साखियां। साक्षी 2 शब्दों से मिलकर बना है। सब उपसर्ग पूर्व पर अक्षी। अक्षी मतलब होता आंख के सामने, स मतलब साथ। आंख के साथ यानी आंख के सामने। अपने कहावतें या वाक्यांश पढ़े होंगे, साक्षी मानकर, यानी उसको सामने रख करके। तो यहाँ पर ये शब्द साखी जो है, साक्षी है ज्ञान का, ईश्वर के होने का और आडंबरों से मुक्त होने का। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7 दोहे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोहे। सबसे पहला दोहा है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगए अब उड़ी अनत न जाए। पहले हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे और फिर भावार्थ देखेंगे। तो कबीरदास कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर, सरोवर का मतलब तालाब, तो तालाब जो है सुभर जल, पूरी तरीके से, सु मतलब अच्छी तरीके से, भर मतलब भरा हुआ, अच्छी तरीके से जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और हंस जो है उसमें केली, केली मतलब
कलोल करते हुए क्रीड़ा कर रहा है, करा ही मतलब कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ अनंत न जाए, और वहां पर मुक्ता फल चुग रहा है, ठीक है, अब अन्य तोड़कर नहीं जाता है। अब इसका भावार्थ देखते हैं। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर यानी भक्ति रूपी सागर या भक्ति रूपी जल, भक्ति रूपी तालाब। हंसा केली कराही, और हंस कौन है? आत्मा। आत्मा जो है उसमें अच्छे भक्त रूपी तालाब में, भक्त रूपी सागर में जो आत्मा है वह बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े ही इत्मीनान से क्रीड़ा कर रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगई, और उस मानसरोवर में, जो भक्ति रूपी मानसरोवर है, उसमें मुक्ता फल, भक्ति का जो फल है उसे चुग रहा है। अब उड़ी अनंत न जाहि, अब अन्यत्र उड़कर जाने की उसकी चेष्टा नहीं हो रही है, अर्थात वह ईश्वर की भक्ति में पूरी तरीके से लीन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस दोहे का विशेष देखें तो यह दोहा, सबसे पहले तो एक दोहा छंद है। दोहा छंद के बारे में आप जानते होंगे कि यह मात्रिक छंद है, और यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो 3 शब्द के बाद एक कॉमा है, यानी यह पूरा एक चरण हुआ, यह दूसरा चरण हुआ, यह तीसरा चरण, और फिर इस कॉमा के बाद ये चौथा चरण हुआ। तो ये 4 चरण का मात्रिक छंद है। पहले और तीसरे चरण में 11-11, 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये एक मात्रिक छंद है। भाषा सधुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी, मतलब कहीं के शब्दों को कबीर ने ले लिया था, जैसा कि पहले भी कहा गया था कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने ज्ञान जो प्राप्त किया था वो आसपास के लोगों के साथ मिल करके, सत्संग में बैठ करके प्राप्त किया था। तो उनके पास भाषा का शुद्ध ज्ञान नहीं था, लेकिन ज्ञान था। तो इस नाते से उनकी भाषा में आपको बहुत सारे शब्दों का प्रयोग मिलेगा, और बहुत ही सटीक रूप से नहीं मिलेगा, अभ्रंशात्मक मिलेगा। तो इस नाते इसको भाषा सधुक्कड़ी या पंचमील खिचड़ी कहा जाता है भाषा के स्वरूप में। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसा कि मानसरोवर, हंस, ये सब रूपक हैं किसके? मानसरोवर जो है भक्ति का सरोवर, और हंस जो है ये आत्मा का रूपक है, ठीक है। आइए अगला दोहा देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब वृष अमृत हुए। तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं प्रेमी, अब यहाँ पे पहले शब्दार्थ वाक्यार्थ देखेंगे और बाद में भावार्थ देखेंगे। तो कहता प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं प्रेमी ढूंढते हुए फिर रहा था, लेकिन मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हुए। तात्पर्य देखते हैं इसका भावार्थ कि मैं प्रेमी, प्रेमी कौन? प्रेम करने वाला, अर्थात परमात्मा को। तो मैं परमात्मा को ढूंढ रहा था, लेकिन परमात्मा मुझे नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि प्रेम करने वाली आत्मा को परमात्मा मिल जाए, सब विष अमृत हुए, तो जो पूरा विष है हमारे हृदय में वह अमृत हो जाएगा। यहाँ पे फिर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, और इस पूरे दोहे में भाषा सधुक्कड़ी है और छंद दोहा है। तो आप अगर इसकी व्याख्या लिखेंगे तो ये 3 शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला दोहा देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे चकमारी। अच्छा, यहाँ पे इस दोहे से पहले यहाँ पर एक अनुप्रास अलंकार भी है, प्रेम प्रेम की बार बार आवृत्ति हुई है प्रेम प्रोक्षर की, तो अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे चकमारी। पहले वाक्यार्थ देखते हैं कि ज्ञान की हाथी पर चढ़, हस्ती मतलब हाथी, ज्ञान की हाथी पर चढ़ जाइए, सहज दुलीचा, दुलीचा मतलब कालीन या मैट, तो सहजता का कालीन डाल करके, स्वान रूप संसार है, यह संसार स्वान है, यानी स्वान का मतलब होता है कुत्ता, डॉग है। भूखन, भूखन मतलब भौंकना, दे चकमार, चक मार करके भौंकता ही है। भावार्थ देखते हैं कि ज्ञान की हाथी पर चढ़ जाइए, ज्ञान रूपी हाथी पर बैठ जाइए। कैसे बैठ जाइए? सहज दूरी चढ़ा रहे, सहजता का मतलब बिना किसी आडंबर का, बिना किसी दिखावे का, बिना किसी अहंकार का, सहजता का कालीन, सहजता की कालीन डाल करके उस पर बैठ जाइए। यह संसार कैसा है? कुत्ते के समान है, स्वान रूप है, कि आपके ज्ञान पर, आपके व्यवहार पर
भूखन देशक बार, यानी भौंकता रहेगा, लेकिन आप चूंकि सहजता के साथ ज्ञान रूपी हाथी पर बैठे हुए हैं, तो कुत्ते जो है भौंकते ही रहेंगे, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम विशेष देखें इस दोहे में तो वही दोहा है, छंद दोहा है, भाषा सतुक्कड़ी है, और अलंकार की बात करें तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। हाथी जो है वो ज्ञान ज्ञान के लिए रूपक है, दुलीचा सहजता का रूपक है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोहा है। अगला दोहा देखते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। चौथा दोहा है पखा पखी। पखा मतलब पक्ष, अपखी मतलब अपक्ष। तो पक्ष और अपक्ष यानी पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा बुलान, सारे जग भूले हुए हैं। निरपख होई हरि भजे, जो निरपक्ष होकर, निरपक्ष मतलब निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करे, ईश्वर का भजन करे, सोई संत सुजान, वही विद्वान संत है। सुजान का मतलब विद्वान। तो अगर इसका हम भावार्थ देखें तो कहता है पक्ष और विपक्ष। आज दुनिया में हर जगह दो तरह के समुदाय आपको देखने को मिल जाएंगे, और दोनों अपने अपने को श्रेष्ठ बताएंगे। अगर हम यहाँ पर हर एक जगह पर कहीं विद्वान है तो कम ज्ञान वाला, दो पक्ष हो जाता है। धर्म में पक्ष हो जाता है, आर्थिक रूप से पक्ष बन जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हर एक स्थिति में आदमी पक्ष और विपक्ष में झूलता रहता है और अपने को श्रेष्ठ बताता रहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम निम्न हो। सारे द्वेष का जो कारण है आज के समय में संसार में, वो बस इसी कारण है कि हम श्रेष्ठ हैं, तुम निम्न हो। तो कबीर यही कहते हैं कि इस पक्ष और विपक्ष की भावना को छोड़ दें। जो निष्पक्ष होकर के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी दुर्भाव के हरि का भजन करता है, ईश्वर का नाम लेता है, ईश्वर की भक्ति करता है, वही संत सुजान है, वही विद्वान संत है। और सबको दिखावा करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर भाषा सतुक्कड़ी है, छंद दोहा है। ठीक है, आगे देखते हैं पांचवा। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। ये ऊपर वाले दोहे के साथ ही इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसके समानार्थक है, उसी के रूप में है कि हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म, दो यहाँ पे धर्मों की बात कही गई कि हिंदू मुआ राम कही। हिंदू जो है वो राम कह करके मर रहा है, और मुसलमान खुदा को कह के मर रहा है। कबीरदास जी कहते हैं वही जीवित है जो दूही के निकट न जाए, जो दोनों के निकट नहीं जाता है। अब कहने का तात्पर्य क्या, यहाँ पे धर्म की बुराई कर रहे हैं कबीर? नहीं। कबीर कहते हैं कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तरह के धर्म के आडंबर हैं, जिसमें केवल आडंबर की बात हो रही है, लेकिन ईश्वर से मिलने की बात, ईश्वर की भक्ति की बात नहीं हो रही है, हमें उसके निकट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आडंबर से रहित होकर के, आडंबर से अलग होकर के हमें केवल ईश्वर भजन में रमना चाहिए। ठीक है, तो भाषा यहाँ पर सतुक्कड़ी है और दोहा है। कबीर कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति हुई है। छठा दोहा। काबा फिर काशी भया, राह में भया रहीम, मोटा चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। कबीर कहते हैं कि काबा इस्लाम धर्म का एक धार्मिक स्थान है, और काशी जो है वो हिंदुओं का एक धार्मिक स्थान है। राम ही भया रहीम, और राम रहीम हो गया। तो कहने का मतलब है कि काबा वापस होकर के काशी हो गया और राम रहीम हो गया, मतलब दोनों में अंतर नहीं है। मोठ चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। और चूना जो है, यहाँ पर अगर मोठ चून की बात करें तो चूना मतलब लाइन होता है, लेकिन इसका जो भावार्थ वो ये है कि गेहूं मोटा है, उसको अगर हम ज्यादा पीसेंगे तो मैदा हो जाएगा, कम अगर पीसेंगे तो आटा रहेगा वो। बैठ कबीरा जिम, बैठ जिमने का मतलब होता है भोजन करना या खाना, तो कबीरदास बैठ करके उसे खा रहे हैं। भावार्थ समझेंगे इसका कि कबीरदास कहना चाह रहे हैं यहाँ पर यही कि इंसान सबसे पहले हम हैं। अगर आप अपने अंदर व्यवहार करें और आप आसपास के लोगों को देखें जो अलग अलग धर्मों के अनुयायी हैं, और उनको आंतरिक रूप से उनके स्ट्रक्चर को पहचानने का प्रयास करें,
तो आपको देखने को मिलेगा कि सारे लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबके आंतरिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं है। सबका खून लाल है, सबके अंदर हड्डियां हैं, 206 204 जो भी, सबकी मांसपेशियां वैसी हैं, सबके पास एक हृदय है, सबके पास 2 फेफड़े हैं, सबके खाने, देखने, सुनने, चलने, कार्य करने, सबकी प्रक्रिया एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो अंतर कहाँ पर है? अंतर सिर्फ है हमारी सोच में। तो कबीरदास जी वही कहते हैं कि ये केवल सोच की का अंतर है कि तुम अपने आप को राम और राम का सेवक मानते हो, कोई रहीम का सेवक मानता है, लेकिन दोनों में अंतर कोई नहीं है। जैसे गेहूं से आटा बना रहे हैं आप, तो गेहूं से आटा अगर आप कम पीसेंगे तो आटा ही जैसा रहेगा, और अगर उसको ज्यादा पीस देंगे, बहुत बारीक कर देंगे, तो मैदा हो जाएगा, लेकिन वो अंततः तो गेहूं से ही बना हुआ है। तो इंसान जो है इंसान ही है। आपके वैचारिक मतभेदों के कारण आपने अलग अलग धर्म का इजाद कर लिया है। तो कबीरदास जी यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि हमें मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से आदमी के अंदर अंतर नहीं स्थापित करना चाहिए। आप जिसको भी मानते हो, आपकी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरा श्रेष्ठ नहीं है, यह मानना गलत है। क्योंकि हम सभी, पूरे विश्व में जितनी भी मानव जाति है, सभी लोग कहीं ना कहीं एक ही ईश्वर की संतान है। तो कबीरदास जी यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं। विशेष में आप लिखेंगे दोहा, छंद दोहा है, भाषा सदुक्कड़ी है। 7वां दोहा। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करणी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीर कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेना और उसकी करणी यानी काम करना ऊंचा ना होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। सुवर्ण मतलब सोने का, कलश मतलब कलश मटका, सुरा भरा यानी शराब से भरा हुआ, तब भी साधु लोग यानी अच्छे लोग उसकी निंदा करते हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि आप कोई भी व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले ले, बहुत बड़े खानदान में जन्म ले ले, लेकिन उसका काम अच्छा ना हो, उसका व्यवहार अच्छा ना हो, उसका समाज को देने वाला जो व्यवहार है वो अच्छा ना हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बेकार है इंसान, भले ही बड़े ऊंचे खानदान में उसका जन्म हुआ है। जैसे कि सुवर्ण कलश सुरा भरा, सोने का कलश जो है वो सुरा यानी शराब से भरा हुआ है। शराब यहाँ पर निकृष्ट चीज मानी गई है, अच्छी चीज नहीं मानी गई है। तो सोने का कलश सुरा से यानी शराब से भरा हुआ है, लेकिन तब भी अच्छे लोग जो हैं, जो साधु हैं, उसकी निंदा ही करते हैं। तो इस नाते से आप कितने भी अच्छी जगह पर जन्म लें, कितने भी अच्छे कुल में जन्म लें, यदि आपका काम अच्छा नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो आपकी निंदा ही होगी, प्रशंसा नहीं होगी। विशेष में यहाँ देखें तो इसमें दोहा छंद है, भाषा सदुक्कड़ी है, उपमा अलंकार यहाँ पर सुवर्ण के कलश के हिसाब से, कलश के आधार पर ऊपर की लाइनों को तुलना किया गया है। तो इस तरह से कबीर की साखें यहाँ समाप्त होती हैं। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे सबक। तो आज क्या करेंगे, आप इन दोहों को अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ करके वापस अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। गृह कार्य जो है आपको गूगल क्लासरूम में दे दिया जाएगा असाइनमेंट के रूप में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।